मुरारीलाल मीणा, देवली उनियारा से विधायक हरीश चंद्र मीणा, झुंझुनू विधायक ब्रजेंद्र सिंह ओला, खीवसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने अपनी विधानसभा सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सभी विधायकों का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। इन चारों विधायकों ने लोकसभा सदस्य के तौर पर लोग निर्वाचित हो गए, जिसके कारण विधानसभा की सदस्यता से इनको त्यागपत्र देना पड़ा है। सांसद बनने के बाद सभी पांचों विधायक अपने विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं। हम तो ये चाहते हैं कि आदमी लोकसभा का विधानसभा के सदस्य साथ रहना चाहिए। ये इस बार कोशिश करेंगे कि ऐसा विधानसभा के सदस्य भी रहे, लोकसभा का भी रहे। बार बार चुनाव होना फिर कराना ये होना चाहिए। जिस तरह राज्यसभा लोकसभा के अंदर राज्यसभा से चुना हुआ व्यक्ति लोकसभा के अंदर बैठता है और लोकसभा से चुना हुआ व्यक्ति मंत्रिमंडल राज्यसभा में जा सकता है, तो वो भी दोनों सदन के अंदर जाते हैं, मिनिस्टर जाते हैं। तो हमारा ये सुझाव रहेगा कि व्यक्ति विधायक भी रह सके और सांसद भी रह सके। सुझाव दे सकते हैं हम लोग, बाकी तो करने वाले हम लोग नहीं हैं। लेकिन राजस्थान की विधानसभा को हमेशा मिस करते रहेंगे, क्योंकि हमारी राजनीतिक शुरुआत इस राजस्थान की विधानसभा से हुई। राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों पर अब उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 5 विधायकों के सांसद बनने से सीटें खाली हो गई थी। दौसा से कांग्रेस के मुरारीलाल मीणा, देवली उनियारा से कांग्रेस के हरीश चंद्र मीणा, झुंझुनू से कांग्रेस पार्टी के ब्रजेंद्र सिंह ओला और खीवसर से आरएलपी प्रमुख और विधायक हनुमान बेनीवाल ने विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। इससे पहले भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी के विधायक रहे राजकुमार रोड 14 जून को ही इस्तीफा दे चुके हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी इन सभी के त्यागपत्र उन्होंने स्वीकार कर लिए। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में 195 सदस्य हैं। इन 5 सीटों पर 6 महीने के भीतर अब उपचुनाव होना है। भाजपा, कांग्रेस, आरएलपी और बाप पार्टी ने उपचुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। भाजपा ने इन सभी सीटों पर जीत का मास्टर प्लान भी बना लिया है। सत्ता संगठन के तालमेल से इन सीटों को बीजेपी जीतना चाहेगी। 5 सीटों पर झुंझुनू, देवली, दौसा सीट पर कांग्रेस अपना पलड़ा कुछ सीटों पर कांग्रेस अपना पलड़ा भारी मानती है। शेखावटी की झुंझुनू सीट कांग्रेस की परंपरागत रही है। आखिरी बार कांग्रेस इस सीट पर 2003 में चुनाव हारी थी। तब सुमित्रा सिंह ने भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज की थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री शीशराम ओला के पुत्र ब्रजेंद्र सिंह ओला केवल 1085 वोट से तब चुनाव हार गए थे। देवली और दौसा सीट गुर्जर मीणा बाहुल्य है। इन सीटों पर सचिन पायलट का खासा प्रभाव माना जाता है। राजकुमार रोत की सीट 84 को बीएपी पार्टी का गढ़ माना गया है। इस सीट से रोत 2 बार विधायक रह चुके हैं। अब जाट बाहुल्य नागौर की खीवसर सीट पर आरएलपी दबदबा अपना मानती है और यहां से अपना विधायक निश्चित रूप से बनाना चाहेगी। हनुमान बेनीवाल 4 बार इस सीट से विधायक बन चुके हैं। इस बार इस सीट पर भाजपा को जीत की उम्मीद है। हमारे इनपुट एडिटर सुशांत पारेख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे ज़रा समझते हैं कि जब ये सीटें यहाँ खाली हो गई हैं तो फिर अब कौन से वो उम्मीदवार हैं जो इसमें आगे आकर अब अपनी दावेदारी पेश करेंगे, किन की उम्मीदवारी की संभावनाएं ज़्यादा हैं, कौन सी पार्टी वापस से सीट स्कोर कर पाएगी। सुशांत, 5 सीटों पर अब उपचुनाव राजस्थान में होगा। इन सीटों पर कौन से नए चेहरे देख सकते हैं हम लोग, और क्या जो पार्टी के विधायक ऑलरेडी हैं क्या वही पार्टी वापस जीत के आएगी? ऐसी संभावनाएं, दावा तो यही कर रही हैं सभी अलग अलग पार्टियां। प्रैक्टिकलिटी में क्या हकीकत आपको ग्राउंड की रियलिटी दिख रही है? देखिए राहुल, लेकिन आपने अभी हनुमान बेनीवाल का बयान सुना। उन्होंने एक अलग ही सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर सांसद का चुनाव जीत जाए तो फिर विधायकी का पद भी उनके पास रहना चाहिए। दोनों सदनों की सदस्यता वो एक साथ चाहते हैं। अलग बात उन्होंने की है। अब कितना संविधान में प्रावधान है, क्या बदलाव हो सकता, अलग बात है। लेकिन उन्होंने एक ऐलान जरूर किया आज यहाँ पर कि राजस्थान में आरएलपी सभी जो उपचुनाव है उन पे अकेले चुनाव लड़ेगी। इंडिया गठबंधन का हिस्सा वो नहीं रहेगी। एक तरीके से गठबंधन से छुटकारा पाने की उनकी जो कोशिशें चल रही है कुछ दिनों से, उस दिशा में एक कदम है। आपने इन 5 सीटों की बात की। 5 सीटों पर अगर देखा जाए तो दौसा की सीट है और देवली, उनियारा और झुंझुनू, तीनों सीट एक तरीके से कांग्रेस का पलड़ा भारी। तीनों जगह से कांग्रेस के विधायक थे। और दौसा और देवली की जो सीट है वहां पर सचिन पायलट का अच्छा खासा प्रभाव है। गुर्जर मीणा बाहुल्य इलाका है। कांग्रेस चाहेगी कि जो वर्तमान में विधायक सांसद बन गए उनकी सहमति से ही वहां कैंडिडेट उतारे जाएं, और पार्टी ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। हनुमान बेनीवाल का खीवसर गढ़ है, और लेकिन इस बार वो केवल जो बात करें 2000 के वोटों के आसपास वो जीते हैं।
तो उनको भी ये देखना तो पड़ेगा कि कैसे वहां पर उनका जो संगठन है उसको कैसे ठीक किया जाए। 4 बार वो लगातार जीत चुके हैं वहां से, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने वहां अच्छा खासा कमबैक किया है और भाजपा इस सीट पर अपना काम शुरू कर चुकी है। सत्ता संगठन का तालमेल और खासतौर पे बजट में इन 500 सीटों को लेकर कुछ न कुछ ऐसा जरूर दिखाई देगा जिससे भाजपा फायदा लेने की कोशिश करे। और इसके अलावा बात करें राजकुमार रोत बाप पार्टी 84 की सीट से दूसरी बार वो जीते थे और इस बार फिर लग रहा है कि जिस तरह का एक उन्होंने संगठन खड़ा कर लिया, खासतौर पे युवा और महिला वोटर उन्होंने तैयार किया है, ये बाप पार्टी को उस सीट पर चुनौती देना कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए बड़ी परेशानी है। लेकिन भजनलाल सरकार के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा होगी, खासतौर पे ऐसे समय में जब आप लोकसभा की 11 सीटें हार चुके हैं। इन 5 उपचुनाव सीट को लेकर अभी से काम भजनलाल सरकार को शुरू करना होगा। बिल्कुल, और यहाँ पे संभावनाएं फिर सुशांत तब बीएपी के लिए भी बढ़ जाती हैं। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी वो राजस्थान के अंदर बन गई है, 3 विधायक हैं उसके, एक सांसद अब बन गए। अब यहाँ एक नया चेहरा 84 सीट पर बीएपी की तरफ से भी देखने को मिलेगा। फिर बिल्कुल देखने को मिलेगा और केवल 1 साल पुरानी पार्टी, ये आप देखिए कोई बहुत लंबी यात्रा नहीं है। बिल्कुल, हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी को काफी समय हो गया, पिछला चुनाव उन्होंने लड़ा था, लेकिन बाप पार्टी जो है एक तरीके से उस पिछले सितंबर में मुझे लगता है सुशांत, अगर मैं ठीक हूं तो पिछले सितंबर में सितंबर 2023 में इस पार्टी का गठन हुआ और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से काम किया है राजकुमार रोत और उनकी पूरी टीम ने, और अब वो धीरे धीरे एक अलग अलायंस बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि ना केवल 84 की सीट बल्कि संगठन को कैसे इस पूरे आदिवासी बेल्ट है या मेवाड़ का जो पूरा इलाका है उसमें कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, ताकि आने वाले समय में उपचुनाव के बाद चाहे वो निकाय के चुनाव हो या फिर पंचायत के चुनाव हो, उनमें भी बड़ा दखल देने की उनकी तैयारी। ठीक है सुशांत, बहुत शुक्रिया आपका, हमारा इनपुट एडिटर जानकारी दे रहे थे उपचुनावों को लेकर के।